बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है GFPP के प्लेटफॉर्म से। प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस का सेकंड एपिसोड लेके हम आए हैं। काशिफ फारूक भट्टी साहब हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं। काशिफ साहब, बात को हम शुरू करते हैं जहां हमने लास्ट टाइम ख़त्म की थी। हमने एज ए एंड यूज़र एक कस्टमर के तौर पे ये डिसाइड कर लिया था कि हमने किसी सोसाइटी में घर या प्लॉट लेना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या अपने रहने के लिए घर बनाना है। क्या क्या मुमकिन फ्रॉड्स हो सकते हैं आपकी नज़र में जो एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए किसी सोसाइटी में हमें जिनसे पाला पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये तौफ़ीक दी कि मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ और लोगों को गाइड करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात ये है कि मुमकिन फ़्रॉड जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। नंबर वन तो सोसाइटी को देखना है आपने इटसेल्फ कि सोसाइटी जो है वो क्या GDA से अप्रूव्ड है, ठीक है, या कोई फ्रॉड सोसाइटी तो नहीं है जो GDA से अप्रूव ना हो और उनकी उसके ऊपर कोई स्टे वगैरह हो। तो इस तरह के मामले आपने देखने थोड़ा इंटरप्ट करूँगा आपको यहाँ माज़रत के साथ। मुझे ये बताइए कि जनरली गुजरांवाला की हदूद में रहते हुए ऐसे कौन से गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनसे अप्रूव होना चाहिए किसी सोसाइटी को? GDA का आपने नाम लिया, गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा कौन से ऐसे इदारे हैं जिनकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है प्रॉपर सोसाइटी को रन करने के लिए? नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे GDA है, गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो मेन है जो किसी भी सोसाइटी को मतलब अप्रूवल देती है, NOC देती है। अब वो NOC चेक करें और उसको GDA से जाके रिकन्फर्म करें कि क्या वाकई इन्होंने NOC लिया हुआ और ये NOC इन्हीं का है कि नहीं। इंफॉर्मेशन GDA की वेबसाइट पे भी जी मौजूद होती है, वेबसाइट पे भी आप ऑनलाइन भी चेक की जा सकती है और अगर आप जाके करना चाहें तो भी उनको कोई एतराज़ नहीं होता है। सेकंड ये है कि देखना होता है कि क्या ये वापडा की तरफ से NOC इनको मिल गया है ताकि ये बिजली लगा सकते हैं, सीवरेज वालों की तरफ से, वासा की तरफ से NOC मिल गया है, या सुई गैस है तो सुई गैस की तरफ से NOC मिल गया है। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो ये देखनी होती हैं। कि इसमें एक मिथ है जो हमारी सोसाइटी में अक्सर कस्टमर को फेस करना पड़ता है। वो समझते हैं, लोग जनरली ये कहते हैं, मतलब एज ए लेमैन अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है कि सोसाइटीज़ को 2, 3, 4 किस्म के अप्रूवल्स की मिनिमम ज़रूरत होती है गवर्नमेंट के इदारों से। सोसाइटीज़ करती जनरली ये हैं कि सिर्फ एक अप्रूवल आता है उनके पास GDA की तरफ से, गुड टू गो, आप बना सकते हैं सोसाइटी, ज़मीन एक्वायर, और वो साथ ही फाइलें सेल करनी शुरू कर देते हैं। इस चीज़ से एक तो पहला सवाल ये है कि ये मौजूद है, वाकईतन ऐसा है? दूसरी चीज़, अगर ऐसा है तो इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो वाकई आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं कि ये सोसाइटीज़ करती ही ऐसे हैं। जिन्होंने फ्रॉड करना है उन्होंने करना ही ये है। ऐसा ही उन्होंने कहना है कि एक तरफ से अप्रूवल आ गई। अब GDA की भी अप्रूवल के 3 फेजेस होते हैं। राइट। ये नहीं है कि मतलब GDA ने एक दफ़ा ही आपको दे दिया। GDA के अप्रूवल के भी 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले वो अप्रूव करती है लैंड को, फिर वो अप्रूव करती है अपना जो लैंडस्केपिंग आप कर रहे हैं उसको अप्रूव करती है, और उसके बाद तीसरा जो सबसे अहम मामला होता है वो होता है कि वो GDA कुछ चीज़ें कुछ ज़मीनें रहन रखती है सोसाइटीज़ से। राइट। वो रहन रखती है ताकि इन लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ताकि उसके वो कंपनसेशन के तौर पे। आपने ये तीन जो फेजेस हैं इनको देखना होता है कि क्या वाकई इन्होंने ये तीनों फेजेस को पार कर लिया और NOC इज़ कंप्लीट। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एज ए एंड यूज़र अगर मैं जाता हूँ सोसाइटी में किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास, तो पहली बात तो ये कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं ये चीज़ें इंश्योर कर सकता हूँ, उससे डीलर से भी कह सकता हूँ कि वो सोसाइटी से अरेंज करवा के दे मुझे चीज़ें, या मैं ऑनलाइन उनको देख के कंफर्म कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। आप देखिए, डीलर ने अपना अगर कुछ सिलसिला है उसका, तो वो उसका हक ये बनता है कि वो अपने क्लाइंट्स को क्लैरिफाई करे कि क्या वो मतलब ये सोसाइटी बिल्कुल अप्रूव्ड है कि नहीं है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है। रिसेंट पास्ट में हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स आ गई हैं, नाम नहीं लेंगे हम यहाँ पे। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स निकाले, उन सर्टिफिकेट के साथ सॉर्ट ऑफ फ्रॉड हुआ, अभी तक वो फ्रॉड ही कंसिडर किया जा रहा है। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने फाइल्स दी, इवन के बहुत मशहूर अच्छी सोसाइटीज़ ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने फ़ाइल किसी एक फ़ेज़ की या किसी एक ब्लॉक की निकाली, वो लोगों को सस्ती प्राइस पे दी। जब उन फाइल्स को मेच्योर करने का टाइम आया तो प्राइसेस बढ़ा दी गई। ये चीज़ें सारी की सारी, पहले तो ये बताएं कि ये मतलब इन पे कोई लीगल एक्शन एंड यूज़र ले सकता है। एक बंदा है, सपोज़ उसने 2 लाख रुपए की एक फ़ाइल ख़रीदी है 12 लाख के प्लॉट की। जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स देने का साल बाद टाइम आता है तो सोसाइटी ये कहती है कि अब वो प्लॉट 12 लाख का नहीं 20 लाख का है, तो आप इसका डेफिसिट जो डिफरेंस है वो पे करें। इस पे कोई लीगल एक्शन एंड यूज़र ले सकता है? 100%।
ओके 101% ये ले सकता है। कहाँ जाना कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएं आप अदालत में वैसे चले जाएं और उसके ऊपर स्टे ले लें। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप बल्कि देखिए आपके पैसे अल्लाह ताला ने आपको अगर हक हलाल के दिए, बल्कि अगर नहीं 100% आपके पैसे हक हलाल के हैं तो आप उन पैसों को डिफेंड करें सही तरीके से। ठीक है, उसका सही तरीके से जो है वो उसका फ़ायदा उठाएं। जी काशिफ साहब, इस सिलसिले में सिर्फ एक सवाल बाकी है जो बार बार मेरे जहन में ट्रिगर कर रहा था। कुछ सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम होता है कि किसी एक ब्लॉक की अप्रूवल हो गई है, सपोज ए ब्लॉक की अप्रूवल हो गई है, जिसे हम कहते हैं जी PP1 अप्रूव हो गया, उनका प्रपोज प्लान 1 आ गया, उसकी अप्रूवल की बेस पे सोसाइटीज़ एक्सटेंशन देना शुरू कर देती हैं उसी एक ब्लॉक को लेके। पहला सवाल ये है कि आप समझते हैं कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ फ्रॉड है एंड यूज़र के साथ, और दूसरा बात ये है कि इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, राइट, 101% फ्रॉड है। सबसे पहले आपने जो अपने पैसे, मैंने आगे भी आपको थोड़ी देर पहले ये बात क्लियर की है कि हमारे हक हलाल के पैसे हैं, ऐसा ही है। हमने उनको ज़ाया होने से बचाना है। कैसे कमाई करते हैं ये बंदे को अपना आप पता होता है, कैसे कैसे वो एक एक कतरा इकट्ठा करके समुंदर बनाता है या दरिया बनाता है। तो डेफिनेटली उसके इस तरह के मामलों में पैसों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि सबसे पहले ये है कि ये सोसाइटीज़ वाकई ये फ्रॉड करती हैं कि एक ब्लॉक की अप्रूवल ले ली और दूसरे ब्लॉक्स को शुरू कर दिया। ठीक है, जबकि यही सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। राइट, ये कुछ सोसाइटीज़ हमारी ऐसी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने ब्लॉक एक की अप्रूवल ली और बाकी के ब्लॉक्स बेचने शुरू कर दिए। और ये इनसे सबसे बचना चाहिए। जिस ब्लॉक की अप्रूवल GDA ने दी है इनको, और वो भी तीनों अप्रूवल्स मौजूद हों, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यही तो काम जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का होना चाहिए ना, जो ये चीज़ों को आपके लिए प्रोड्यूस करके दें, इंश्योर करें कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। और इसके साथ एक दूसरी बात ये है कि नॉर्मली कहा यह जाता है कि जी ब्लॉक ए में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, सपोज ब्लॉक ए में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, आप देख रहे हैं पोल लग रहे हैं, यहाँ पे मीटर्स लग रहे हैं, ब्लॉक बी में 6 माह में आ जाएगी। ये किस बेस के ऊपर जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर भाई हैं वो किस बेस के ऊपर ये क्लेम करते हैं? देखिए बात पता क्या है, यहाँ पे चलता है सारा लालच का सिलसिला। राइट, अगर लालच में आके लोग जो हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स भी जो हैं, वो इस चीज़ को जो है वो एग्जैजुरेट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी वो ये ब्लॉक में आ गई या बी में आ रही है, अब आ रही सेलिंग टैक्टिक है ये सिर्फ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि सिर्फ GDA के अप्रूवल नहीं, वापडा की अप्रूवल्स को भी देखें। ऐसा ही है, ठीक है। आप सीवरेज की अप्रूवल्स को भी देखें, वासा की देखें, आप सुई गैस की अप्रूवल्स को देखें। सिर्फ यही नहीं देखना कि उनको भी पता चले कि भाई एक ब्लॉक की है या दूसरे ब्लॉक की है। जी ठीक हो गया, ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बात। जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी। नाज़रीन यहाँ पे अपने इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बड़ी अहम चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो चीज़ें हमने प्रीडेक्स देखे हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए किसी सोसाइटी में प्रॉपर्टी लेते हुए, उन पैरामीटर्स के ऊपर गुजरांवाला की कौन सी सोसाइटीज़ पूरा उतर रही हैं, इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी हैं गुजरांवाला में, या कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बेहतरीन सहूलतें दे रही हैं अपने एंड यूज़र को। जुड़े रहिए, थैंक यू वेरी मच।